प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, संबल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। संबल में इतनी बड़ी घटना हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। लेकिन जब संसद में इस घटना को लेकर विपक्ष के सांसद बोलेंगे तो उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, उन्हें नीचे बैठने को बोल दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के सांसद सदन में बता रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में गड़बड़ी करवाई गई है और फिर इस धोखाधड़ी को छुपाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत संबल में हिंसा करवाई गई। पुलिस वालों ने लोगों पर गोलियां चला दी हैं और प्रशासन की नाकामी की वजह से 5 मुसलमानों की मौत हो गई है। संबल में हजारों साल के भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। संबल में जो हुआ उसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने जो साजिश की थी उसे भी तो छुपाना था, इसलिए संबल की हिंसा करवाई गई। विपक्ष के सांसद सदन में बीजेपी की सच्चाई सबको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी की सच्चाई सुनना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए विपक्ष के सांसदों के माइक बंद करवा दिए गए और उन्हें जबरदस्ती बैठने को बोल दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुई धोखाधड़ी और फिर संबल की घटना एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ती है। इसी मुद्दे को लेकर सपा सांसद राम गोपाल यादव और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में आवाज उठा रहे थे, लेकिन ये लोग आवाज ना उठा पाए, बीजेपी के कारनामों को जनता तक ना पहुंचा पाए, इसलिए राम गोपाल यादव का बीजेपी की असलियत दिखाना भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पसंद नहीं आया और वो इतने घबरा गए कि उन्होंने सपा के सांसद राम गोपाल का माइक ही बंद करवा दिया। आपको एक एक करके बताते हैं कि बीजेपी के ऊपर बोलना सभापति को कितना बुरा लगता है और अखिलेश यादव का बीजेपी की असलियत बताना बीजेपी के नेताओं के लिए भारी पड़ गया। असल में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों को बोलने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया था कि सांसद 3 मिनट में अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी कड़ी में जब सपा सांसद राम गोपाल की बात आई तो वो सदन में अपनी बातों को रखते हुए कहने लगे कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ एक वकील साहब ने संबल में एक एप्लीकेशन दी थी, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया, शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह पूरे संबल को पुलिस छावनी बना दी गई। लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी, वो और कुछ और लोग ढोल नगाड़ों को बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश भी कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि मस्जिद को तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं और एसडीएम जो थे उन्होंने पानी का टैंक खोल दिया। पानी बहकर बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग के करीब घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है और बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे उसमें बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया था और जबरदस्ती चुनाव पर कब्जा कर लिया था। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर जैसे ही राम गोपाल ने बोलना शुरू किया वैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ साहब जो थे वो असहज हो गए, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई और फिर वो राम गोपाल यादव के स्पीच में बाधा उत्पन्न करने लगे और बोलने से उन्हें रोकने लगे। लेकिन फिर भी राम गोपाल बोलते रहे। चुनाव पर जो जबरदस्ती कब्जा किया गया उससे ध्यान बटाने के लिए संबल में जो हुआ वो सब योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया था। योजनाबद्ध तरीके से ये सब हुआ। राम गोपाल यादव सदन में खड़े होकर बीजेपी की असलियत बता रहे थे। ये बात धनखड़ साहब को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? तो जहां सब सांसदों का 3 मिनट का टाइम दिया गया था उन्हें बोलने के लिए, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने राम गोपाल यादव को पहले ही रोक दिया। राम गोपाल कहते हैं कि 3 मिनट तो अभी हुए ही नहीं हैं, लेकिन सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसलिए धनखड़ साहब राम गोपाल को बोलते हैं कि बैठ जाइए और दूसरे सांसदों को बोलने के लिए कहने लगते हैं। राम गोपाल का माइक बंद कर दिया जाता है और राम गोपाल यादव को टाइम से पहले ही रोक दिया जाता है। आखिर जब सबको 3 मिनट का टाइम दिया गया था तो फिर धनखड़ साहब को किस बात का डर था कि राम गोपाल को बीच में ही रोककर उनका माइक बंद कर दिया गया? आखिर जगदीप धनखड़ जी
संसद चलाने आते हैं या भाजपा के इशारे पे विपक्ष का माइक बंद करवाने आते हैं। रामगोपाल यादव की तरह ही लोकसभा सदन के अंदर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश चुनाव और संबल हिंसा पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पीकर साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें टोकने लगते हैं, हंगामा करते हैं ताकि अखिलेश कुछ बोल ना सके। लेकिन अखिलेश फिर भी सदन में बोलते हुए कहते हैं कि संबल इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां लोग रहते हैं। वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा है, हजारों साल से इसी तरह लोग रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई, ये सोची समझी रणनीति के तहत हुई, वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई वो सोची समझी साजिश है। मस्जिद में जो भाजपा, उसके सहयोगी, समर्थक और शुभचिंतक बार बार खुदाई की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई की बात हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, देश की गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये जो साजिश हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख से चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। इतना बोलते ही बीजेपी के सांसद पीछे से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि बीजेपी वालों से अपनी सच्चाई सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अखिलेश यादव को टोकने लगते हैं। लेकिन अखिलेश यादव आगे बोलते हुए कहते हैं कि मैं कुछ घटना आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। संबल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदोसी में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरा पक्ष सुने बिना आदेश दे दिया। ये सरकार संविधान नहीं मानती है। संबल की घटना बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। संबल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग भी जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आखिर संबल का प्रशासन किसके इशारों पर काम कर रहा था? क्या उन लोगों को इतना नहीं पता था कि कैसे माहौल का कंट्रोल किया जाता है? आखिर क्यों सुबह सुबह डीएम, एसएसपी मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं सर्वे करने, जिनके साथ नारे लगाने वाले लोग जाते हैं? कि सर्वे टीम कहीं सर्वे करने जाती है तो धार्मिक नारे लगाकर जाती है। अखिलेश यादव तो सदन में बीजेपी की सच्चाई बता रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ राज्यसभा में जैसे ही रामगोपाल बीजेपी और संबल की बात करते हैं तो सभापति जगदीप धनखड़ को पता नहीं क्यों बुरा लगने लगता है। वो माइक बंद करवा देते हैं। जगदीप धनखड़ सभापति हैं या बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता, उन्हें अपने पद की गरिमा की तो इज्जत करनी चाहिए। जब कोई नेता जुल्म के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो ऐसे ही उसका माइक बंद करके आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि बीजेपी जो देश में काम कर रही है उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए माइक बंद करवा दिए जाते हैं और बीजेपी के नेता सदन में बोलने नहीं देते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।